तो हमारा प्रश्न है, दो रेलगाड़ी एक समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है और वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? हमें प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है? 540 मीटर। तो दोनों दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? जो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मतलब 1080 मीटर। ये हमारा दूरी हो गया। और हमें समय कितना दिया है? टाइम 54 सेकेंड। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो पहले हमारा सापेक्ष चाल निकलेगा। बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में समय। दूरी हमारा कितना है? 180 मीटर और समय है 54। फिर कटेगा 2 दूनी 4, बच गया यहाँ 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर एक 0 हो जाएगा। फिर 27 दूनी 54, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा सापेक्ष चाल निकला, मतलब दोनों ट्रेन की चाल। तो हमें एक ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 120 मीटर एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। और रेलगाड़ी की चाल कितनी है? स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 60 मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा 2 से कटेगा 30 दूनी 60, 9 दूनी 18, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, 10 तिया 30, तो हमारा हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो पुल की लंबाई पूछी गया है और टाइम भी दिया है। टाइम कितना है? 18 सेकेंड। तो हो जाएगा पुल की ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। और पुल की लंबाई पूछे तो इसको मान लेंगे x। तो देखिए ट्रेन पुल को भी पार करेगी और साथ में अपनी दूरी को भी, अपनी लंबाई को भी। तो हमारा कितना हो जाएगा? 120 प्लस x। तो हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। हमारा चाल है 50/3 बराबर हो जाएगा दूरी 120 प्लस x और समय है कितना? 18 सेकेंड। तो देखिए कटेगा 3 छक 18, फिर इसको इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 300 बराबर हो जाएगा 120 प्लस x। तो हमें x बराबर हो जाएगा, इधर चलाएगा तो कितना घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 180 मीटर। हम तो पुल की लंबाई पता चलेगा कितना? 180 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। हमें ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? 150 मीटर और समान दिशा में व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और पार करने में समय कितना ले रहा है? 3 सेकेंड टाइम। तो ट्रेन की चाल पूछा है। देखिए समान दिशा में चल रहा है तो चाल घट जाएगा, तो हम ट्रेन की चाल मान लेंगे x मान लेंगे। तो समान दिशा में चल रहा है तो x - 2 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो हमें होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, तो x - 2 मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हमें चाल कितना है? x - 2 और 5 × 18 बराबर दूरी
150 मीटर बटे में 3 सेकेंड, तो कट जाएगा, हो जाएगा 50, तो x-2 बराबर 50। और देखिए संख्या बराबर किधर है, तो इधर चल जाएगा बराबर कर, तो पलट जाएगा संख्या, तो 18 बटे में 5 हो जाएगा, नहीं 10, तो x-2 बराबर हो जाएगा 180, तो x बराबर हो जाएगा 182 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ट्रेन की चाल कितना हो गया, 182 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। तो हमें ट्रेन की गति बताना है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबी 400 मीटर और 300 मीटर पुल, 300 मीटर पुल है, तो देखिए ट्रेन तो पुल को भी पार करेगी और साथ में अपनी दूरी को भी पार करेगी, तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 700 मीटर, और टाइम कितना है, 70 सेकेंड में, 70 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति, तो हमें चाल पूछा है, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, तो हमारा दूरी कितना है, 700 मीटर और समय है 70 सेकेंड, तो हो जाएगा 10, तो हमें 10 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन की चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमें आंसर किया है किलोमीटर पर सेकेंड में दिया पूछा है, तो हमें 10 को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे, तो 10 किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आंसर। 175 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 175 मीटर और चाल कितने है, स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 36 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकेंड। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 125 मीटर, 125 मीटर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर, ये हमारा दूरी। तो हमें समय पूछा है, टाइम, तो समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, हो जाएगा 30 सेकेंड। हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा आंसर।